एंटीबॉडीज, हार्मोन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो डैमेजिंग है। अभी हमने सिर्फ वो चीज़ों की बात की है जो मोस्टली रिक्वायर्ड है बाय द फॉर द फीटस, ठीक है ना। इन गैसेस के एक्सचेंज में भी है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन कहाँ से जाएगी? मैटरनल ब्लड से टुवर्ड्स द जो है फीटल ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड बाय सिंपल डिफ्यूजन मूव करेगी। ये कहाँ से आ रही है? ग्लूकोज है, इसमें हम जो यूज करते हैं मेथड जो यूज हो रहा होता है डिफ्यूजन का, दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये क्या चीज है? ये तो बायोकेमिस्ट्री से बहुत अच्छा पता होगा, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। अमाइनो एसिड्स दे आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड and very little free fatty acids they are transferred. Fatty acids की ट्रांसफर कैसे होगा? They can direct pass through the membranes. Fatty acids है ना, तो fatty membrane में से easily pass कर जाएंगे। Water is exchanged by simple diffusion. Vitamins also cross placental barrier and water soluble जो structures हैं वो मोर रेडिली पास करेंगे एज कम्पेयर टू द फैट सॉल्युबल विटामिन्स, ठीक है ना। विटामिन्स दो तरह के हैं आपके पास, ए बी सी डी ई एफ जी एच। कितने कॉस्ट हैं? विटामिन बी जो है वो वाटर सॉल्युबल है, विटामिन के जो है वो फैट सॉल्युबल है। तो जो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं दे कैन इजीली पास थ्रू द प्लेसेंटल बैरियर, और फैट सॉल्युबल कंपैरेटिवली थोड़ी सी स्लो ट्रांसपोर्ट होगी उनकी। Then we have antibodies. IgG is radially transported to the fetus. Next comes the hormones, and the protein hormones that do not reach the embryo or fetus except thyroxine and iodothyronine. ठीक है ना, ये दो small size proteins हैं which can cross the placenta to reach the fetus. Whereas unconjugated steroid hormones, they can cross the placenta readily. अब अनकॉन्जुगेटेड स्टीरॉयड हार्मोन्स कौन से हैं? तुम्हें फिजियोलॉजी से बड़ा अच्छा पता होगा, बायोकेमिस्ट्री से बड़ा अच्छा पता होगा, ठीक है ना। यहाँ पे तो बहुत ब्रीफली है, आप इसको थोड़ा सा एलोबोरेट भी कर सकते हो अपने क्वेश्चन के आंसर में। इलेक्ट्रोलाइट्स, दे आर फ्रीली एक्सचेंज्ड अक्रॉस द प्लेसेंटल मेम्ब्रेन इन सिग्निफिकेंट अमाउंट्स, ठीक है। Waste products include urea, uric acid, and they are produced by the fetus, pass through the placenta by simple diffusion, and whereas conjugated bilirubin is transported easily for rapid clearance. ये सारी चीजें जो fetus produce कर रहा है उनकी clearance हो रही है। मैम थायरोक्सिन क्यों नहीं क्रॉस करता? क्या बच्चे? थायरोक्सिन प्लेसेंटा को क्यों नहीं क्रॉस करता? क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता बेटे? ये लिखा हुआ है प्रोटीन हार्मोन डू नॉट क्रॉस, थायरोक्सिन क्रॉस करता है, ठीक है। इसीलिए कभी कभी जो उसकी ना फीटस की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है या उसमें कोई एब्नॉर्मलिटी होती है, उसे थायरोक्सिन ज्यादा चाहिए होती है, वो ज्यादा बनना प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, और मदर जो है उसके बाद अल्टीमेटली हाइपरथायराइडिज्म में चली जाती है या हाइपोथायराइडिज्म में चली जाती है। ये सारे के सारे आफ्टर बर्थ कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कभी कभी। मैम एसीटीएच क्रॉस कर जाता है, वहाँ जाके ऑक्सीटोसिन का रिलीज नहीं करवाना होता लेबर पेन्स के लिए? क्या एसीटीएच से चला जाएगा कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो होता है, हमने एफएससी में पढ़ा था। प्रोटीन है कि वो स्टेरॉइड है? मैम स्टेरॉइड है। नहीं स्टेरॉइड है मेरे ख्याल से, प्रोटीन नहीं चला जाएगा फिर क्रॉस करेगा। ओके मैम। ओके जी। ड्रग एंड ड्रग मेटाबोलाइट्स, द मोस्ट ड्रग्स एंड देयर मेटाबोलाइट्स दे क्रॉस द प्लेसेंटा बाय सिंपल डिफ्यूजन एक्सेप्ट दोज दैट हैव स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद द अमाइनो एसिड्स, ठीक है ना। जिनका जो प्रोटीन नहीं पास कर रहे हैं ना, जब प्रोटीन्स नहीं पास कर रहे हैं तो जो उनसे रिजेम्बलेंस जिस ड्रग्स की होती है वो भी नहीं पास करेंगी, लेकिन
अक्सर जो है ना उनके ड्रग्स जो है वो उसको क्रॉस कर लेंगी, जो कि प्रोटीन से रिजेम्बलेंस नहीं होगी, जिसकी अमाइनो एसिड से रिजेम्बलेंस नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मिथाइल डोपा। Infectious agents, they are a variety of bacteria, spirochetes, protozoa, viruses. वायरसेस में जो है ना, अब तो आपका कोरोना वायरस भी आ गया है, साइटोमेगालो वायरस है, रुबेला है, HIV है, ठीक है ना, वेरिसेला का वायरस है, मीजल्स है, पोलियो है, ये सारे क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है। ये सब प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस करके चले जाएंगे, वायरसेस को नहीं कोई चीज रोक सकती। स्पायरोकीट्स का मैकेनिज्म डिफरेंट है, प्रोटोजोआ का मैकेनिज्म डिफरेंट है। एंड दीज इन्फेक्शंस, अगर वो मदर को अर्ली उसमें इन्फेक्शन हुए हैं तो दे कैन रिजल्ट इन कंजेनिटल एनोमलीज। इज इट क्लियर? रुबेला का तो खास तौर पे मदर को 7th मंथ में इंजेक्शन लगाए जाते हैं, वैक्सीनेशन की जाती है उसकी रुबेला के अगेंस्ट। अदर मॉलिक्यूल्स इंक्लूड maternal proteins, transparent, crosses the placental membrane and carries iron to the fetus. इसलिए उसको जो है ना, जब प्रेग्नेंट लेडी होती है आप उसका आयरन का खास ख्याल रखते हैं कि उसका हीमोग्लोबिन लो तो नहीं हो रहा। अगर वो लो हो रहा होता है तो आप उसको रेगुलर आयरन दे रहे होते हैं। इवन ब्लड अगर बहुत ज़्यादा लो है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन तक करनी पड़ जाती है, क्योंकि जीना होता है एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ दिस प्लेसेंटा। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, ये नाम तुमने बार बार सुना है, ठीक है ना। इट इज सिक्रेटेड बाय द सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट एंड इट मेंटेन्स द कॉर्पस लूटियम। कंसंट्रेशन इंक्रीजेस टू मैक्सिमम बाय 8 weeks, then it declines. Next hormone is progesterone. It is a steroid hormone that is synthesized by the placenta, maintains the pregnancy. उसके मेजर फंक्शन जो हैं सपोर्ट ऑफ एंडोमेट्रियम है, सप्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी इन द यूट्राइन स्मूथ मसल्स, जिसको हम प्रोजेस्टेरॉन ब्लॉक भी कहते हैं। तभी मेंटेन करेगा ना प्रेगनेंसी को, कि अगर वो एंडोमेट्रियम उतनी ही सिक्रीटरी फेज में मुस्तकिल रहेगी और उसमें कंट्रैक्शन स्मूथ मसल में मायोमेट्रियम के नहीं होंगी, ठीक है ना। एंड इनहिबिशन ऑफ पिट्यूटरी LH and FSH टू प्रिवेंट ओव्यूलेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इज इट क्लियर? ये सारे के सारे प्रोजेस्टेरॉन के फंक्शन हैं। Then we have a small amount of estrogen, ठीक है, which is a steroid hormone and has estriol. Its major effects include stimulate growth of myometrium, ठीक है ना, antagonize myometrial suppressing activity of the progesterone, stimulate memory development. अब ये एस्ट्रोजन किस टाइम पे रिलीज होगा ये आपको आइडिया हो गया होगा कि ये लेट प्रेगनेंसी में, जबकि डिलीवरी का टाइम नियर होता है उस वक्त ये रिलीज होना शुरू हो जाता है, ज्यादा इसकी अमाउंट इंक्रीज करना शुरू कर देती है और प्रोजेस्टेरॉन का ब्लॉक को खत्म कर देती है। इज इट क्लियर? यस मैम। रुबेला वायरस वो वाला बता दें कि कैसे डैमेज करता है। Other hormones which are released by the placenta, they include human placental lactogen. Similar to growth hormone, it influences growth, maternal memory, duct proliferation, and lipid and carbohydrate metabolism. Human chorionic thyrotropin, human chorionic corticotropin, insulin-like growth factors, endothelial growth factors, and relaxin. ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स हैं। थायरोट्रोपिन कह रहे हो तो हमने थायराइड की बात की थी, थोड़ा सा वो करता है, बाकी ये काम ये कर रहे होते हैं। ये हार्मोन जो प्लेसेंटा रिलीज कर रहा है, फीटस में जा रहे हैं। देन कम्स द मेटाबॉलिज्म बाय द प्लेसेंटा. This includes the synthesis of glycogen, cholesterol and fatty acids. Placenta itself जो है synthesize कर रहा है ये सारे substances if they are deficient from the mother. Now the clinical association जो है उसमें ये चीज़ें तुमने किताब से पढ़नी है और अगली दफ़ा मुझसे डिस्कस करनी है। अगली दफ़ा हम इन सारी चीज़ों की बात करेंगे। रिमाइंड कराना मुझे ये
की एक असाइनमेंट है, ठीक है ना, आप पढ़ के आएंगे कि